नमस्कार साथियों, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों, समय चाहे किसी का हो, चाहे मेरा हो या आपका हो, समय बहुत कीमती है। कुछ लोग इसे समझते हैं, कुछ लोग इसे ना समझने की भूल करते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास समय बहुत है, और जब जो है समय चला जाता है तब उनको ध्यान आता है कि मेरा समय तो वो बहुत कीमती था। जैसे आज के समय में जो 50 प्लस हो गए हैं, मतलब 50 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, वो अपने बचपन के दिनों को गोल्डन डेज कहते हैं। एक दार्शनिक थे सुकरात। आज उन्हीं की एक सुप्रसिद्ध कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि समय कैसे कीमती है। दोस्तों, ये कहानी महान दार्शनिक सुकरात की है। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के पास एक अपरिचित आया और बोला, मैंने आपके दोस्त के बारे में बहुत कुछ सुना है। सुकरात ने कहा, ठहरो, मुझे कुछ बताने से पहले हम एक छोटा सा परीक्षण कर लें, जिससे मैं 3 छन्नियों का परीक्षण कहता हूँ। इसमें पहली छन्नी सत्य की है। क्या आप दावे से यह कह सकते हैं कि जो बात तुम बताने जा रहे हो वह पूर्णतः सत्य है? उस परिचित ने कहा, नहीं, दरअसल मैंने सुना है कि। सुकरात ने फिर कहा, रुको, इसका अर्थ यह है कि तुम पूर्णतः शाश्वत नहीं हो, मतलब तुमको पूरा यकीन नहीं है जो तुमने सुना है। चलो, अब दूसरी अच्छाई की छन्नी का प्रयोग करते हैं। मेरे दोस्त के बारे में तुम जो भी बताने जा रहे हो, क्या उसमें कोई अच्छी बात है? परिचित ने कहा, नहीं, बल्कि वह तो। सुकरात ने फिर उनको टोक दिया, कहा, ठहरो, इसका अर्थ यह है कि उसमें कोई भलाई की बात भी नहीं है। खैर, अंतिम छन्नी का परीक्षण अभी बाकी है, और वह है उपयोगिता की छन्नी। जो तुम मुझे बताने वाले थे, क्या वह मेरे किसी काम की है? परिचित ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन। सुकरात ने कहा, बस हो गया। जो बात ना तो सत्य है, ना ही अच्छी है, और ना ही मेरी भलाई की है, तो मैं उसे जानने में अपना कीमती समय क्यों नष्ट करूं? दोस्तों, बहुत ही महान दार्शनिक थे सुकरात, जिन्हें हर चीज की समझ पूरी गहराई से थी। बात भी सत्य है। आज के समय में आप देखते होंगे कि लोग एक दूसरे की बुराई करने में और एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने में अपना समय नष्ट करते हैं। आप कहीं चले जाइए, अगर 2-3 लोग बैठे हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों कि उनमें कुछ ना कुछ इधर उधर जरूर चल रहा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में ऐसी कई बातें और कार्य करते हैं जिसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं रहता, और हम व्यर्थ ही समय बर्बाद करते रहते हैं। समय बहुत कीमती है दोस्तों, इसे अपनी और दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। इसी के साथ आपको एक छोटी सी और चीज बता देता हूँ कि सोच के सिवा किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है। चीज को गहराई से आप सुनिएगा। सोच के सिवा किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है, यानी कि जो हम सोचते हैं बस उसी पर हमारा नियंत्रण है, बाकी करता धरता सब ईश्वर के हाथ है। एक माइकलेंजलो थे, जो इटली के मूर्तिकार थे। वो चित्रकार, वास्तुकार और कवि भी थे, और वो इटली के रहने वाले थे। वास्तुकार और कवि के रूप में उन्होंने बहुत समय अपना जीवन का दिया। पश्चिमी कला के विकास में इनकी अहम भूमिका है।
मतलब कि वो इटली के रहने वाले थे, लेकिन भारत में आकर कुछ दिनों तक रहने के बाद इन्होंने जो अनुभव किया वही हम आपको छोटा सा वीडियो में बताने जा रहे हैं। निरर्थक बिताए समय से ज़्यादा दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि सुकरात ने भी समय के बारे में कहा था, और ये भी कह रहे हैं कि जो समय है उसको निरर्थक कभी नहीं बिताना चाहिए। महान कार्य के लिए लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं, अगर वो कार्य बहुत अच्छा है और उसमें समय लग रहा है, तो हमें अपना पूरा प्रतिशत देते हुए उसमें धैर्य बनाए रखने की बहुत ही आवश्यकता है। बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल न कर पाना बुरा है, लेकिन इससे भी खतरनाक है छोटे लक्ष्य हासिल करके संतुष्ट हो जाना। चीज़ को आप गहराई से थोड़ा समझिएगा। जैसे कि हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और उसे हम हासिल नहीं कर पाते, ये तो बहुत बुरा हुआ मान लीजिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक क्या है कि हमने एक छोटा सा लक्ष्य बनाया और वो भी काम नहीं पूरा हो पाया, या उस काम को हमने पूरा करके संतुष्ट हो गए कि बस भाई हम जग जीत लिए, अब कुछ नहीं करेंगे। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मनुष्य अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क में रंग भरता है। पत्थर के हर टुकड़े में एक खूबसूरत प्रतिमा छिपी है। इसकी खोज करना मूर्तिकार का काम है। यानी कि जो पत्थर के टुकड़े से लोग भगवान की मूर्तियां बनाते हैं, वो एक मूर्तिकार उस पत्थर को देख करके ये अंदाजा लगा लेता है कि कैसी मूर्ति बनेगी। इसी तरह इंसान भी है। इंसान जब पैदा होता है तो एक साधारण सा पत्थर रहता है। अब जरूरी ये है कि उस पत्थर को दर दर की ठोकर खाना है या कोई अच्छी सी मूर्ति बन के ईश्वर की शरण में जाना है। अपनी सोच के अलावा किसी चीज पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता है। छोटी छोटी चीजें मिलकर महान बनाती हैं, लेकिन महानता कभी छोटी नहीं हो सकती है। खुद पर भरोसा सर्वश्रेष्ठ और सुरक्षित रास्ता है। हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले खुद पर भरोसा होना बहुत ही आवश्यक है। एक और लेसन फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, एरिस्टोफेन्स। दोस्तों, फिलिपस के पुत्र एरिस्टोफेन्स हास्य नाटककार थे। उनके नाटकों में हास्य रस की झलक मिलती थी। फादर ऑफ कॉमेडी के नाम से ये जाने जाने वाले हैं। आइए इन्होंने अपने अंदर की जो इनका अनुभव है जो शेयर किया है इन्होंने, जानते हैं कि ये अपने जीवन के अनुभव को 4-6 लाइनों में कैसे शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, सुनने से पहले बोलना शुरू नहीं कर देना चाहिए। यानी कि हम अगर किसी चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं या कहीं बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जो अगला आदमी बोल रहा है पहले उसको अपनी बात को समाप्त कर लेने दीजिए, उसको अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलना शुरू करिए। अज्ञान को खत्म किया जा सकता है, लेकिन मूर्खता हमेशा के लिए होती है। इसमें 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो अज्ञानी मनुष्य होता है और एक मूर्ख मनुष्य होता है। अज्ञानता को खत्म हम कर सकते हैं, यानी कि जो अज्ञानी है उसको हम ज्ञान देंगे तो उसको सब चीज़ समझ में आएगी। लेकिन आप किसी मूर्ख को अगर ज्ञान दोगे तो 10-5 मिनट तक ही समझ में आएगी, उसके बाद सेवा समाप्त। वृद्धावस्था को दूसरा बचपन कहा जा सकता है। एरिस्टोफेन्स ने अपने जीवन का जो अनुभव शेयर किया है, वो कहते हैं कि वृद्धावस्था को हमारा दूसरा बचपन हम कह सकते हैं।
बुद्धिमानी तो दुश्मन से भी सीखी जा सकती है। समय बदलता है, कल जो बुरा था आज स्टाइलिश बन चुका है। जैसा कि आज समाज में आप देख रहे हैं, लोग फटे कपड़े पहन के उसको एक स्टाइल का नाम दे रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर दिन देखते होंगे, और ये सब चीज़ें आज के कम से कम मान के चलिए कि 200-300 ईसा पूर्व सब लोग कह चुके हैं, और वही आज हो रहा है। शब्द ही हैं जो दिमाग को पंख देते हैं। यानी कि कभी कभी हमें ऐसा कुछ शब्द मिल जाते हैं जो दिमाग की बत्ती खोल देते हैं और चीज़ें हमारे दिमाग को धीरे धीरे समझाना शुरू कर देती हैं। अगर सोच ऊंची है तो भाषा भी ऊंची होनी चाहिए। आज हमेशा कल से बेहतर ही होगा। अपने देश के भले के लिए व्यक्ति को हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। सुनने से पहले बोलना शुरू नहीं करना चाहिए। अंधे को कभी मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई विचार आपको परेशान कर रहा है तो तुरंत दूसरा विचार लेकर अपने दिमाग में आना चाहिए। सिर्फ उसी पर नहीं अटके रहना है। ऊंचाई हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक है। यानी कि कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऊंचे स्थान पर जाना चाहते हैं या सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हर कंपटीशन को पार करके उस तरफ जाना पड़ेगा। सभी नियम कानून हटा दिए जाएं तो भी बुद्धिमान व्यक्ति पहला जैसा जीवन जीता है। यानी कि बुद्धिमान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या नियम क्या कानून है। उसका अपना नियम कानून है जो कि सत्य है, तभी तो बुद्धिमान है। कोई इंसान पूरी तरह ईमानदार नहीं होता है। लाभ के लोभ से ऊपर कोई नहीं उठ पाया। आप विश्वास करिए दोस्तों, इस पृथ्वी पर ऐसा अभी कलयुग में कोई इंसान नहीं पैदा हुआ है जो पूरी तरह से ईमानदार हो। एक और कड़वा सच मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कोई कभी उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लेते हैं मृतक व्यक्ति के शरीर से। दोस्तों, इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। समझ रहे हैं आप बात को? लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए दोस्तों, हाड जले ज्यों लकड़ी, हाड जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास, जोगी जी सारा रा रा रा, जोगी जी सारा रा रा रा। इसीलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण तुम्हारा नाम ले। सिकंदर ने आधी दुनिया जो है जीत ली थी, पर जब मरा तब 3 इच्छाएं थी उसकी। पहला, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वो मेरे जनाजे को कंधा देंगे ताकि दुनिया को पता चले रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। जनाजे की राह में सारी दौलत बिछा दी जाए जो मैंने जिंदगी भर इकट्ठा की थी, ताकि लोगों को पता चले जब मौत आती है तब ये किसी काम की नहीं रहती। जब जनाजा मेरा निकले तब मेरे दोनों हाथ बाहर लटकाए जाए ताकि लोगों को पता चले कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। दोस्तों, ईश्वर सत्य है। ईश्वर के होने के कुछ सबूत हम आपको बता रहे हैं। गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, जबकि अन्य जल को 4 दिन भी किसी बोतल में रखो
तो उनमें बदबू आने लगती है। ये बात तो सत्य है। आप भी अब आपका दिमाग आपके घर के मंदिर के गंगा जल पे जा रहा होगा। वास्तविक बात है दोस्तों, अमरनाथ में शिवलिंग का निर्माण अपने आप हो जाता है। पूरी मंदिर का पताका उल्टा यानी कि हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। रामेश्वरम का पत्थर पानी के ऊपर तैरता है, जबकि दुनिया का कोई भी पत्थर पानी में नहीं तैर सकता। तनोट माता के मंदिर में चाहे कितने भी बम गिर जाएं, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचती है। केदारनाथ हादसे में सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कोई बाल भी नहीं बांका कर पाया। कहते हैं आज भी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही कहना चाहते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।